500 रुपये, 25,000 रुपये पौजा के लिए और 25,000 रुपये गरवी मासी को हर महीने सौद देने के लिए रखने होंगे। अगर उन्होंने सौद के पैसे न दिए तो वो तो घर ही आ जाएंगे। उस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर के लिए अच्छलना भूल जाएगी। कल देखती हूँ कैसे जन्माष्टमी मनाती है। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब। ठाकर जी का बेटा रकन पकड़ेगा इहाना को कंगन वाले हाथों से और सब घर वालों को बता देगा कि इहाना ने अपने जीवरात गिरवी रख दिए हैं। सोचिए दोस्तों, अगर घर की इज्जत बचाने के लिए कोई बहू अपने जेवरात तक गिरवी रख दे और इसी लम्हे उसका सबसे बड़ा राज घर के किसी फर्द के हाथ लग जाए तो क्या होगा? जी हाँ, यही सब कुछ होने वाला है बड़े घर की छोटी बहू में। कहानी शुरू होती है इस बड़े घर से जहां जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। दुर्गा देवी इस घर की मालकन चाहती हैं कि इस बार जन्माष्टमी की पूजा इतनी शानदार हो कि पूरे गांव में उनके खानदान का नाम रोशन हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। घर में माली तंगी सबको परेशान कर रही है। दुर्गा देवी का ये फैसला सुनकर पूरा खानदान उनके खिलाफ हो जाता है। बुआ जी, मोंटू दादा और बाकी रिश्तेदार कहते हैं अपने पैसे कहाँ से आएंगे, ये पूजा तो नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, इस तूफान में एक करण बनकर उभरती है आहाना, इस घर की छोटी बहू। आहाना और बाकी बहुएं दुर्गा देवी के उस फैसले का साथ देती हैं। आहाना खुलकर कहती है, माँ आप फिक्र न कीजिए, इस बार जन्माष्टमी की पूजा बिल्कुल वैसी होगी जैसी आप चाहती हैं, ये वादा मेरा है। आहाना का ये एतमाद देखकर दुर्गा देवी को इस पर भरोसा हो जाता है। लेकिन घर के बाकी लोग उसे गुरूर समझते हैं। आहाना के उस वादे से उसका शवहर अर्जन आग बगूला हो जाता है। वो आहाना पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने माँ के फैसले का साथ क्यों दिया? तुम्हें पता है ना हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस इस घर को मजीद मुसीबत में डाल देगा। आहाना दिल पर चोट खाकर जवाब देती है, अर्जन मैं सिर्फ माँ का ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ, क्या इसमें कुछ गलत है? बस यहीं से दोनों में तल्ख बहस शुरू हो जाती है। आहाना की आंखों में आंसू हैं मगर उसका इरादा मजबूत है। वो सोचती है मैं ये पौजा हर हाल में करवाऊंगी। आहाना अब बाकी बहुओं चारों, राधा और मीना के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वो फैसला करती है कि पूजा के लिए वो अपने जीवरात गिरवी रखेंगी। चारों, जो आहाना की सबसे करीबी जेठानी है, उसे बताती है मेरी एक जानने वाली है जो जीवरात गिरवी रखकर अच्छे पैसे देती है, तुम वहां चली जाना। आहाना वक्त जाये किए बगैर चारों के बताए पते पर पहुंचती है। वो घूंघट डालकर अपना चेहरा छिपाती है ताकि कोई पहचान न ले। सहकारिणी को जीवरात देकर आहाना पैसे ले लेती है और दिल ही दिल में सोचती है बस अब माँ का ख्वाब पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में अब आता है वो मोड़ जो सब कुछ उलट पलट कर देगा। जब आहाना पैसे लेकर घर लौट रही होती है तभी रास्ते में उसे देख लेता है ठाकर जी का बेटा रकन, जो हमेशा से इस खानदान में फूट डालने की कोशिश करता रहा है। हाना अपना चेहरा घूंघट से छिपाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रकन जबरदस्ती उसका घूंघट हटा देता है। हाना का चेहरा देखकर और इसके हाथ में ढेरों पैसे देखकर रकन समझ जाता है कि आहाना ने अपने जीवरात गिरवी रखे हैं। रकन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ जाती है। वो सोचता है अब तो मैं आहाना को सबके सामने जलील कर दूंगा, ये मेरे लिए सुनहरा मौका है। वो फौरन ठाकर जी के पास जाकर कहता है, पत्ता जी, आपकी छोटी बहू ने इस घर की इज्जत खाक में मिला दी है। उसने अपने जीवरात गिरवी रख दिए हैं, ये पैसे उसी के हैं। ये सुनते ही पूरा घर हंगामा मचा देता है। बुआ जी चीखती है, ये क्या तमाशा है? हमारी बहू जीवरात बेचने बाजार जा पहुंची, ये तो हमारी इज्जत का सवाल है। मोंटू दादा भी मौके का फायदा उठाते हुए कहता है, दुर्गा देवी, तुम्हारी बहू ने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया, अब तुम क्या करोगी? लेकिन दोस्तों, इस तूफान में भी दुर्गा देवी डटी रहती हैं। वो सबके सामने खड़ी होकर कहती हैं, आहाना ने जो किया वो इस घर की इज्जत और रवायत बचाने के लिए किया। इसने जीवरात गिरवी रखे ताकि पौजा हो सके, और तुम लोग उसकी हिम्मत पर सवाल उठा रहे हो। मैं आहाना के साथ हूं और ये पौजा हर हाल में होगी। दुर्गा देवी का ये सख्त मौकिफ देखकर रकन और बाकी मुखालिफ खामोश हो जाते हैं। लेकिन रकन दिल ही दिल में नई साजिश सोचता है। वो सोचता है अगर पौजा हो गई तो आहाना जीत जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। दूसरी तरफ जब अर्जन को ये पता चलता है कि आहाना ने जीवरात गिरवी रख दिए हैं, वो मजीद भड़क जाता है। वो आहाना से कहता है, तुमने फिर वही गलती की, तुम्हें मुझ से पूछे बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। आहाना जवाब देती है, अर्जन, मैं सिर्फ माँ का ख्वाब और इस घर की रवायत बचाना चाहती थी। क्या तुम मेरी हिम्मत को नहीं देख सकते?
दोनों की बहस मजीद बढ़ जाती है और अहाना अकेले में रो पड़ती है, मगर अपने इरादे से पीछे नहीं हटती। अब सवाल ये है, क्या अहाना अपनी हिम्मत और बाकी बहुओं के साथ से जन्माष्टमी की पूजा को शानदार बना पाएगी? क्या दुर्गा देवी का भरोसा उसे इस मुसीबत से निकाल पाएगा, या फिर रुकन की साजिश अहाना को जलील कर देगी? वो सबसे बड़ा सवाल। क्या अर्जुन और अहाना की ये इनबन उनकी जोड़ी को तोड़ देगी, या फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और भरोसा कितने बड़े तूफानों को शिकस्त दे सकते हैं। अहाना ने अपने खानदान और रिवायात के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। दुर्गा देवी ने उसका साथ देकर ये साबित किया कि सच्चाई का साथ देना कितना जरूरी है। लेकिन रखन की साजिश और अर्जुन की नाराजगी इस कहानी को और भी दिलचस्प बना रही है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अहाना पूजा करवा पाएगी? क्या रखन की साजिश नाकाम हो जाएगी? और क्या अर्जा अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको अहाना की हिम्मत और दुर्गा देवी का फैसला पसंद आया तो ये भी बताइए कि इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प क्या लगा। तो दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का ये